रुक कर लेते हैं। पारस धामा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, समीर वहां पर बहुत वक्त से रह रहा था, वो और उसका परिवार से भी पूछताछ हुई है, लेकिन अब गृह मंत्री की तरफ से जो बैठक बुलाई गई है उसका उद्देश्य क्या है? गायत्री, ये जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से धारावी इलाके में रहने वाले व्यक्ति को कोटा से गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम समीर है उर्फ जान मोहम्मद शेख, बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो महाराष्ट्र मुंबई को हो सकता है इस पूरे मामले में, क्योंकि जिस तरीके की साजिश का पर्दाफाश दिल्ली स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने किया है, वहीं भारत में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर भारत को दहलाने की साजिश जो है वो हो रही थी। उसके मद्देनजर ये एक सिक्योरिटी पर्पज से ये पूरी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें महाराष्ट्र के एटीएस चीफ भी होंगे, पुलिस कमिश्नर होंगे और महाराष्ट्र के डीजी भी इस पूरी मीटिंग में शामिल होंगे, होम मिनिस्टर के साथ साथ। ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से धारावी से आतंकी रहता था, धारावी में आतंकी रहता था और उसको कोटा से गिरफ्तार किया है, ये मुंबई के लिए बहुत बड़े खतरे के संकेत हो सकते हैं, महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़े खतरे के संकेत हो सकते हैं, जिसके मद्देनजर ये पूरी मीटिंग जो है वो गायत्री बुलाई गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये मीटिंग जिसमें एटीएस चीफ भी मौजूद रहेंगे, डीजी भी मौजूद रहेंगे, कमिश्नर भी मौजूद रहेंगे और इस पूरे मामले पे चर्चा होगी कि क्या इस पूरे मामले पे कोई जानकारी पहले से थी, क्योंकि समीर जो है वो पहले भी एक उसके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज हुई है धारावी पुलिस स्टेशन में, जहां एक मारपीट की शिकायत जो है वो दर्ज की गई थी और ये बहुत समय से उस धारावी इलाके में रह रहा था। बहुत जरूरी होगा इस पूरे मामले में जानने को, क्योंकि समीर जो है वो अनीस इब्राहिम का खास माना जा रहा है और उसको ये काम सौंपा गया था कि भारत के अलग अलग हिस्सों में असला बारूद पहुंचाने का काम जो है वो समीर को दिया गया था। गायत्री, तो ये मीटिंग जो है 12 बजे मुंबई मंत्रालय में होगी, जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, लौट रहे हैं पारस आपके पास। भारत को दहलाने के लिए पाकिस्तान की जमीन से एक बार फिर साजिश बुनी गई। आपको बताते हैं कि आखिर ये साजिश रची किसने? देश को दहलाने की साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई है। आईएसआई ने ही इस आतंकी साजिश का जिम्मा दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को सौंपा। आईएसआई ने साजिश को 2 हिस्सों में बांटा, जिसमें अंडरवर्ल्ड को हथियार और विस्फोटक पहुंचाने और हवाला के जरिए फंडिंग का काम दिया गया, तो वहीं आतंकियों को हमले की जगह चुनने और विस्फोटक के इस्तेमाल का काम दिया गया था। तो इस तरीके से ये पूरी साजिश रची जा रही थी, लेकिन इसका भंडाफोड़ उस वक्त कर लिया गया जब 6 लोगों को गिरफ्तार किया और उन 6 लोगों से इस साजिश का खुलासा हुआ। देश के अलग अलग शहरों में धमाकों की साजिश रचने वाले 4 संदिग्ध जान मोहम्मद, ओसामा, मूलचंद और अबू बकर को कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया, जबकि 2 संदिग्ध जीशान कमर और आमिर जावेद को पुलिस आज शाम कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट की तरफ से 14 दिनों की रिमांड पर भेजे जाने के बाद पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में मेडिकल टेस्ट भी करवाया। तो 4 को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, 14 दिन की पुलिस रिमांड, लेकिन 2 संदिग्ध आतंकियों को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। उससे पहले उनका मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया। तो आतंक का दाऊद कनेक्शन भी लगातार सामने आ रहा है। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, 4 को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया, 2 को कोर्ट में पेश किया जाना है, लेकिन क्या ये जो तमाम 6 संदिग्ध थे, क्या पहले से एक दूसरे के साथ संपर्क में थे? ऐसी कोई जानकारी, ऐसा कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, ये सभी एक प्लानिंग के तहत किया गया था, क्योंकि इसमें से जो 6 लड़के हैं, इसमें से ओसामा और जीशान, ये 2 लोग थे जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग करके आए थे और उनके बाद यहाँ उन्हें आना था, यहाँ पर इन्हें अपनी टीम खड़ी करनी थी और यही टीम जो है आने वाले जो फेस्टिव सीजन है या भीड़ भरे जो बाजार हैं उन पर वहाँ पर टारगेट करना इनका प्लानिंग था और यही वजह थी कि यहाँ पर इन्हें टीम बनानी थी। किस तरह से टीम बनानी थी, कितने लड़कों को यहाँ पर इकट्ठा करना था, कैसे उन्हें ट्रेंड करना था, ये सारी जानकारी यहाँ पर जांच पूछताछ में जो है वो अभी ली जा रही है। लेकिन सबसे अहम चीज़ यही थी कि एक के बाद एक बड़ा नेटवर्क यहाँ पर तैयार किया गया था, जिसमें स्लीपर सेल जो अंडरवर्ल्ड की तरफ से दिए गए थे, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जा रहा था अंडरवर्ल्ड की तरफ से, वो यहाँ पर सबसे अहम था और इसको लेकर एक एक करके ये सब जुड़ने थे और उसके बाद एक बड़ी चेन यहाँ पर बहुत बड़े धमाकों को प्लान करना था, उनके द्वारा बड़ी रैलियों को इन्होंने निशाना बनाया जाना था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं खुलासे के तौर पर हैं और इस वक्त हर चीज़ यहाँ पर पूछताछ में शामिल है। पूछताछ करके कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ से पूछताछ करके जो इनपुट मिलेगा वहाँ पर दूसरी जो टीमें हैं उनको तुरंत मुहैया कराया जाएगा। स्पेशल सेल और साथ ही सेंट्रल एजेंसियाँ जो हैं यूपी एटीएस के साथ मिलकर जगह जगह पर टीमें जो है छापेमारी कर रही हैं। कोशिश यही की जा रही है कि जहाँ जहाँ भी इनपुट मिलता है तो उन लोगों को उठाया जाए। जी ठीक है दीपक, लौट रहे हैं आपके पास। और इस बीच बता दें कि सबसे अहम बात इस पूरे घटनाक्रम में यह है कि ये पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड आतंक का एक नया मॉड्यूल है, जिसमें अंडरवर्ल्ड की बड़ी भूमिका है। माना जा रहा है कि 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद पहली बार, जी हां, पहली बार दाऊद इब्राहिम की भूमिका
खुलकर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड की एक टीम ने न केवल आतंकियों को ट्रेनिंग दी, बल्कि पूरे ऑपरेशन की फंडिंग भी अंडरवर्ल्ड ही रच रहा था। अंडरवर्ल्ड की भूमिका से जुड़ी जानकारियां गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के जरिए सामने आई हैं। लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, जांच भी आगे बढ़ेगी और इससे जुड़ी और जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। गिरफ्तार आरोपियों में सबसे अहम भूमिका अभी तक उन 2 लड़कों की सामने आई है जिन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाने का दावा किया जा रहा है। इनके नाम ओसामा और जिशान है और दोनों ही यूपी से गिरफ्तार किए गए। ओसामा और जिशान को पहले लखनऊ से मस्कट भेजा गया और फिर मस्कट से पाकिस्तान ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक दोनों लड़कों ने जांच एजेंसी को बताया है कि जब इन्हें मस्कट से पाकिस्तान ले जाया जा रहा था तो इनके साथ बांग्ला बोलने वाले करीब 14 लड़के और भी थे जिन्हें ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया था। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान की इस आतंकी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से क्या कहा गया है, आइए सुनवाते हैं आपको। देखिए, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद हैं और इस तरह के किसी भी आतंकी, किसी भी शैतानी साजिश और षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगी। देश को लगातार डिस्टर्ब करने की साजिश कुछ लोग रच रहे हैं। इसमें प्रकाश में आया है कुछ विदेशी तत्वों का भी हाथ है। जो लोग पकड़े गए हैं उनसे ये भी जानकारी में आया है कि उन लोगों की ट्रेनिंग विदेश में हुई थी। हमारी सरकार पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच करा रही है। दिल्ली से पकड़े गए संदिग्ध ओसामा का कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है। ओसामा के चाचा की ससुराल कानपुर के रोशन नगर में है, जहां कल रात यूपी एटीएस ने छापेमारी की। न्यूज 18 के अमित गंजू की खबर के मुताबिक एटीएस की टीम अभी भी वहीं पर मौजूद हो सकती है। तो ये कनेक्शन कानपुर के रोशन नगर से ओसामा के चाचा की ससुराल बताई जा रही है। सहयोगी और उनके पार्टनर्स कि जो इनके कार्य में लिप्त थे, ऐसे तमाम संदिग्धों को एटीएस और दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल ढूंढ रही है। जिस उम्मीद की बात की जा रही है उसकी ससुराल इसी रावतपुर गांव के रोशन नगर में, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ का पूरा दृश्य। इसके जब से क्योंकि एटीएस ने यहाँ छापेमारी की उसके बाद से कई लोगों ने अपने घरों में अंदर चले गए और कहीं पूछताछ का दौर पूरी रात में चला और आज भी एटीएस की तमाम टीम यहाँ लौटी है। हमारे साथ कुछ सज्जन लोग खड़े हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। सर, एटीएस की टीम आई थी किसी के पूछताछ के लिए, कुछ पता चला? रात में पता चला है कि कुछ प्रशासन की टीम आई थी, मगर हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लोग डरे रहते हैं, कि दबी जुबान से इस बात को जिक्र करते हैं। अगर गेटों की बात की जाए, घरों की बात की जाए, लोग घरों के अंदर मौजूद है। कहीं ना कहीं पूरे ये कुछ पढ़े लिखे लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। हम सर से सर, एक जिसकी बात उम्मीद की जा रही है उसके ससुराल यहाँ है, जिनका आतंकियों से कुछ कनेक्शन है। इस क्षेत्र का पुलिस भी, प्रशासन भी कल और आज भी दबिश दे रहा था। क्या था मामला, तो संज्ञान में आया आपको? अभी तो हम लोग कुछ मालूम नहीं चला, इतना मालूम चला पेपर के माध्यम से हम लोग मालूम चला है। कुछ उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं मालूम है इस टाइम। अब इन संदिग्धों का कनेक्शन और कहां-कहां